हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। सो आज हम रिवाइज करेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा इंटर लॉ और इंटर ऑडिट। फाइनल में भी ये यूज होते हैं, आ सकता है पेपर में। इसकी लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट का नाम क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन नंबर है 139 सबसेक्शन 2। कौन सी कंपनीज पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगता है? लिस्टेड कंपनी। एक चीज दिमाग में डाल लो, लिस्टेड कंपनी पे हर चीज मैंडेटरी होती है। कोई भी लिमिट का जो भी सवाल होता है, कोई भी लिमिट का कोई भी सेक्शन होता है, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, मैंडेटरी है। बच कौन सी गई? यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला गया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। दूसरा क्या यूज कर रखा है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नीचे भी लिमिट दे रखी है। प्लस ये जो चीज जो अब सुनने वाले हो, एनी कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की लिमिट आपको लॉ के अंदर बहुत ही कम 2 या 3% देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो हम यूज करते हैं लिमिट्स, वो यूज करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरोइंग्स और टर्नओवर, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्या चीज यूज हो रही है? पेड अप शेयर कैपिटल, राइट। और लोन बोरिंग डिपॉजिट, वो भी किस पे? अदर देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे क्या लग रहा है? हमारा पेड अप शेयर कैपिटल ओनली। और वो भी कब? साइन यहाँ पे क्या यूज हो रही है? मोर देन इक्वल टू। ये चीज ऑब्जर्व करी गई है पूरी लॉ के अंदर, हमारी लिमिट्स के अंदर, कंडीशंस के अंदर जो साइन है वो मोर देन इक्वल टू है। कहीं कहीं पे मोर देन है ये, राइट। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे अमाउंट क्या है हमारा? 10 करोड़। डन। प्राइवेट कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? मोर देन इक्वल टू कितना? 50 करोड़। जो कंपनी ना तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की लिमिट में कंसिडर हो रही है, ना प्राइवेट कंपनी की लिमिट के दायरे में आ रही है, राइट। कोई भी कंपनी जिसका लोन, बोरविंग्स या फिर डिपॉजिट्स कितना है? मोर देन इक्वल टू, अमाउंट क्या है? 50 करोड़। ये लिमिट इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम पहले अमेंडमेंट आई थी। पहले था ये 10, 20, 50, अब कितना है? 10, 50, 50, राइट। गलती से भी ये चीज मत लिखाना कि 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लोन बोरविंग या फिर 50 टर्नओवर, ऐसा मत करके आना। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे अलग चीज है, उसमें क्या देखेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, साइन क्या है? मोर देन इक्वल टू, अमाउंट क्या है? 10 CR। प्राइवेट कंपनी में क्या देखेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, साइन क्या है? मोर देन इक्वल टू, अमाउंट क्या है? 50 CR। कोई भी कंपनी जो मतलब अदर देन मतलब जो पेड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा, या फिर अदर देन दीज कंपनीज जिसका लोन, बोरविंग या डिपॉजिट्स कितना जा रहा है? मोर देन इक्वल टू 50 CR, उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? हमारा रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। और लिस्टेड कंपनी पे तो सब कुछ ही मैंडेटरी है, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सो ध्यान रखना, पेपर में आने के चांसेस किस चीज के हैं? प्राइवेट कंपनी के ज्यादा है, क्योंकि चेंजेस आए थे उसमें, राइट। अगर आपको लॉ के अंदर लिमिट, कंप्लीट प्रोविजन, सेक्शन, पेनल्टी, एनीथिंग और एवरीथिंग, और ऑडिट के अंदर थ्योरी याद करने में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, याद करने में दिक्कत होती है, आप मेरा फेस टू फेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको समझाने के साथ आपको ये चीजें याद करवा दूंगा। टिप्स पर होंगी विद सेक्शन नंबर। सेक्शन 1 से सेक्शन 148 आप सीधा ही बोलोगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप बता दोगे, या बीच में से भी अगर कोई आपसे पूछेगा, विद इन 5 सेकेंड आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, समझो इस चीज को। MCQ पेपर में आते हैं और उस टाइम पे आप तुक्के नहीं लगा सकते, आपको चीजें सही चीज रिकॉल हो जाएगी, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।